नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ललितपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत तेरई फाटक में, जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज यहीं से अपनी चुनाव की गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। उन तमाम लोगों की राय उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो किस तरीके से अपनी सोच के तहत एक निश्चित पार्टी के पक्ष में चले जाते हैं। तो फिलहाल सभी लोगों से राय लेते हैं और सभी लोगों की राय आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। इस समय हम लोग मौजूद हैं तेरई फाटक में। जब तक आप सब लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे के प्रोग्रामों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। भैया क्या नाम है आपका? आशीष कौशिक। आशीष कौशिक जी, क्या लग रहा है 2022 में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है? भाई साहब, उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत से। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। जी। इन लोगों ने बोला था कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, लेकिन हम युवा वर्ग के बच्चे आज हम इंटरव्यू पढ़ाई करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और हम ही लोगों ने भाजपा सरकार लाए थे, बेरोजगार युवा वर्ग के बच्चे भाजपा लेके आए थे। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 लाख कुछ हज़ार नौकरियां हमारे शासनकाल में भर्तियां हुई, तो इस बात से आप कोई सच्चाई इन बातों में नहीं देखती क्या? आप ये बताइए कहाँ भर्तियाँ हुई हैं, कहाँ हैं भर्तियाँ? आपने जितने पेपर भर्तियों का समय आया तो आप बोलते पेपर लीक हो चुके हैं। आप पेपर लीक करवाते, पेपर पर लीक बताते, आप पेपर बच्चों की भर्तियाँ हुई कहाँ है? तो बच्चों की भर्तियां नहीं हुई, ये आपका सवाल है। इसके अलावा इस क्षेत्र की कोई समस्याएं जिनसे आप अभी तक पीड़ित रहे हों कि इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया हो, ऐसी कोई समस्या है? नहीं, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। किसी व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं है। ना पढ़े लिखे बच्चों के पास कार है, ना मजदूर वर्ग के पास कार है, किसी के पास कुछ कार नहीं है। सब बेरोजगारी के चक्कर में सरकार जाने वाली है, पूर्ण बहुमत से सपा सरकार आने वाली है। एक तरफ कौशिक जी, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी सरकार में हम लोगों ने 4.5 लाख परमानेंट नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी। इसके अलावा कई लाख नौकरियां जो कामों में होती हैं, छोटे कामों में होती हैं, उनको हमने दी हैं। तो क्या इस क्षेत्र में इन नौकरियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? किसी को भी नौकरी नहीं मिली है? नहीं, योगी जी के कहने से क्या होता? आप खुद क्षेत्र में घूमते, आप खुद पता करिए ना इस चीज़ के बारे में। आपको कुछ कोई तो बोलेगा कि हाँ रोजगार मिला कि नहीं मिला। उनके कहने दस्तावेज तो हमेशा बनाते रहते, बताते रहते, दस्तावेजों के बारे में तो बताते रहते हमेशा, लेकिन पब्लिक को ही तो पता लगे कि कुछ किया है। जी, तो ऐसे लोग और भी कोई लोग हैं, उनसे भी बात करते। भैया क्या नाम है जी? तो चलिए और लोग हमारे साथ होंगे। क्या नाम है दादा? मुकेश सेन। तो मुकेश सेन साहब, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार बनेगी। तो ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? परेशान है बहुत ज़्यादा। तो क्यों परेशान है आप? धंधा पानी है नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं सब लोग। एक तरफ जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है हम लोगों ने तमाम रोजगार दिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? किसी को नहीं मिला। तो इस क्षेत्र में रोजगार की कमी है, ये साफ आप लोग बता रहे हैं। हाँ। तो इसके अलावा कोई विकास कार्य जो अभी 5 साल में जमीन पर उतरे हो, धरातल पर आप लोगों ने देखे हो, वो क्या कार्य नहीं हुए हैं? कुछ नहीं हुआ जी। तो तमाम लोग हैं जो स्पष्ट रूप से अपने शब्द नहीं रख पा रहे हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है धनुष राम भैया जी। धनुष राम जी, क्या लग रहा है 2022 में? देखिए, 2022 की बात करें या पिछली चुनाव की बात कर ले, हम माननीय मायावती जी के चुनाव से बात कर लेते हैं, तो जो समाज है और इनकी ज़रूरतें क्या हैं, इन सब चीज़ों पर सरकारें बनती आई हैं। पिछली वर्ष जब जंगल राज चलता था, या कह सकते हैं गुंडागर्दी ज़्यादा चरम पे हावी थी, तो हमारी सारी उत्तर प्रदेश की जनता ने और हमारी ललितपुर सीट ने भी मायावती जी की सरकार चुनी थी। तो उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया था प्रशासन में। उसके बाद लगा कि अकेले प्रशासन में सुधार मात्र से ही कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए कुछ नया, कोई युवा आए और वो रोजगार दे और बहुत सारे ऐसे काम करे जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके और शिक्षा में स्वास्थ्य में सुधार हो। इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने चुना था माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी को। तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए और इन सब सुधारों को जनता ने फिर एक धार्मिक मुद्दा बना करके एक विशेष पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक विशेष पार्टी ने इसे धार्मिक मुद्दा बता करके, जातिवाद का मुद्दा बता करके उस सरकार को जो अच्छे काम कर रहे थे उन्हें साइड हटा करके और ये धार्मिक मुद्दे के नाम पर आए। इन्होंने धार्मिक मुद्दों के नाम पर जो कार्य किए हैं वो हम बता सकते हैं केवल कि एक तो इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, तो जो इन्होंने नहीं बनवाया है, इन्हें ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, उन्हें लाइए जो राम को लाए हैं। अरे ये क्या राम को लाए हैं? राम तो भगवान है जो हम सबको लाए हैं।
ठीक है। तो इन्होंने एक मुद्दा राम मंदिर का ले लिया, दूसरा मुद्दा ये 370 का लेके चलते हैं, तो 370 ने हटाई, वो अच्छी बात है। लेकिन केवल 370 और मतलब श्री राम भगवान जी का मंदिर बनने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाएगा। जो युवा घूम रहे हैं 2 साल से, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरा हुआ है, आप उससे किसी प्रकार से मतलब सभी लोग जागृत हैं और शिक्षित हैं। और इस वर्ष युवाओं ने जो मन बनाया है कि हर प्रकार से आप देखें कि तो हमारी GDP कितनी गिरी हुई है और शिक्षा कितनी गिरी हुई है, स्वास्थ्य कितना गिरा हुआ है। केवल और केवल जो राजनीति को चाहने वाले हैं और जो गरीबों को, मजलूमों को और पिछड़ों को, वंचितों को जो साथ लेकर के नहीं चलने वाले हैं, उनका नहीं चलेगा। और केवल मीडिया पर और कागजों में और वादाओं में विकास को दर्शाने वाले व्यक्ति इस बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे। व्यक्ति वो सत्ता में आएगा। एक तरफ जहां सरकार ये लगातार कह रही है कि गुंडई मुक्त सरकार हम लोगों ने दी है, पूरे 5 साल में कतई कहीं भी गुंडई नहीं हुई है, इस बात से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? ज़्यादा दूर नहीं, हमारे बगल के ही सोनी जी हैं, सामने दुकान है उनकी, उनके साथ चोरी हुई, उनका पूरा सामान छीन लिया गया। और यहीं पे मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, दुकानों पर कब्जा है, प्लाटों पर कब्जा है और किसी विशेष पार्टी के लोगों का कब्जा है, ठीक है, किसी विशेष पार्टी के लोगों का कब्जा है। और इनकाउंटर फेक हुए, पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर झांसी का, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके अलावा आप जानते होंगे कि एक ब्राह्मण परिवार को, पूरे परिवार का गला काट दिया गया था आज से 1 वर्ष पूर्व। और अभी 6 महीने पूर्व एक यादव परिवार का पति और पत्नी का, दोनों का गला काट करके चले गए और पता नहीं। और आप देख सकते हैं हाथरस की घटनाएं और विभिन्न प्रकार की घटनाएं, और किसानों के साथ जो हो रहा है। खाद सबसे जो मुख्य मुद्दा है, आते हैं एक मुद्दे पर और कि किसान के मुद्दे पर। तो जैसा कि देखा जाए कि किसानों के साथ कितना अत्याचार हुआ, 700 किसान शहीद हो गए। आज तक किसी भी जो वर्तमान में सत्ता में है, किसी ने भी श्रद्धांजलि या अर्पित नहीं किया उन्हें, मतलब किसी भी प्रकार से धन्यवाद नहीं किया या कुछ नहीं किया किसानों के प्रति। और खाद के लिए हम सभी लोग जैसे लाइन में लगे हैं और जिस प्रकार से परेशान हैं, और हमारे छोटे भाई जो रोजगार के लिए परेशान हैं, और ये सभी मजदूर, ये सभी जो मजदूर हैं, ये सभी किस तरीके से इनकी आय गिन रही है। और इन्हें केवल 5 किलो अनाज दे करके वोट मांगा जा रहा है। भाई साहब, 5 किलो अनाज में क्या किसी का जीवन चल पाएगा? दादाजी, 5 किलो अनाज में आप महीने भर खा लेंगे? जी तो 1 किलो तेल में आपका साल। जी, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लोगों से बात करके पता करते हैं कि आखिर उन लोगों का 5 किलो अनाज में। एक दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी, थोड़ा कैमरे की तरफ मुख कीजिए। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब नई, हाँ, तो नई सरकार तो अगर अखिलेश यादव कर जाए तो अच्छी है। तो कैसे लगता है आपको कि अखिलेश यादव अच्छे कार्य करेंगे? क्या उन्होंने पिछले समय में आपके साथ कोई अच्छे कार्य किए थे? उन्होंने एक बार करी है तो अखिलेश ने। तो क्या दिया था अखिलेश ने आपको? और जो कर्ज माफ करवा दो तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो किसानों के कर्ज माफी किए हैं। 88,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया है। तो इसमें आपका नहीं हुआ था क्या? अरे जी, तो हम कहने लगे का हो के। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, चूंकि दादाजी बुजुर्ग हैं, उन्हें तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है जो सरकारें चलाती हैं। फिलहाल अपने अपने मत है, अपने अपने देंगे। भैया, क्या नाम है? राज बहादुर। तो राज बहादुर जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? सपा की, अखिलेश की। तो कैसे लगता है कि सपा की? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमने गुंडई मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वासियों को सौंपी है, तो आपको क्या लगता है क्या 2022 में फिर से ट्रेंड चेंज होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार आ पाएगी? समाजवादी की सरकार बिल्कुल आ जाएगी। छोटे से बच्चा से बुजुर्ग से लगा के समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और समाजवादी को वोट देगा। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या नाम है? हरनाम सिंह। तो हरनाम सिंह जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आने जा रही है? मैं नहीं जानता इसमें। चलिए, तो और तमाम वो लोग हैं जो कहना नहीं चाहते, और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, आगे आ जाइए। भैया, क्या नाम है आपका? ब्रजलाल। तो ब्रजलाल जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आने जा रही है? 2022 में किसकी सरकार आने जा रही है? हम यही जगह बता पाए। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, क्या नाम है? कामता प्रसाद। तो कामता प्रसाद जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आएगी? अखिलेश जी की। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि अखिलेश जी की सरकार आएगी? क्योंकि जितनी योजनाएं थी जो अभी वर्तमान में जो चल रही, इनसे गरीबों को पूर्णतः रूप से कह तो रहे हैं कि पूर्णतः रूप से आप सक्सेस हो, लेकिन हकीकत में सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्योंकि जैसे एम्बुलेंस है, क्योंकि माताएं जब ऑपरेशन होता था, डिलीवरी होती थी, तो क्या साइकिल से जाते थे? क्योंकि अखिलेश जी ने क्या किया था कि एम्बुलेंस चलवाई थी, 100 नंबर चलवाई थी। ऐसे ऐसे कई काम हैं उनके जो ठोस हैं, ठोस मुद्दा होते। तो ठोस मुद्दा अखिलेश जी के आज भी सफल है।
इसलिए अखिलेश जी की सरकार बनना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अखिलेश यादव के बारे में सोचते हैं। भैया आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। तो ऐसा क्यों कि अखिलेश यादव? क्योंकि वो अपने बीजेपी वाले जो है ना, वो अपने जबान पे पाबंद नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है कि जबान पर पाबंद? वो जबान सामने आ जाती है, क्योंकि जो उनने बोला है वो उनने करके साबित कर ही नहीं पाया है। चलिए, तो ऐसे तमाम लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है? रविंद्र सिंह। तो रविंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी 2022। तो ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी? इसलिए बनेगी कि हमारे यहाँ के नौजवान को विकास चाहिए और नौकरी चाहिए। एक तरफ एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी लगातार रखती है कि गुंडई काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जनता ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटों पर बुक कर दिया। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि उस गुंडई की वजह से 47 सीटों पर बुक हुए थे? सिर्फ भाजपा वाले जो नेता हैं वही कह रहे हैं कि गुंडागिरी बंद है। जनता ने 47 सीटें दी थी 2017 के चुनाव में। मैं नेताओं की नहीं, जनता की बात करूं। जनता ने 47 सीटें दी थी। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में पुनः अगर अखिलेश आ जाते हैं तो फिर वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे? वो उस समय मोदी लहर के चक्कर में इतनी ज़्यादा भाजपा की सीटें आ गई थी और सपा की कांग्रेस गठबंधन की वजह से कम सीटें आई थी। चलिए, तो कांग्रेस के गठबंधन का भी साफ फर्क। एक और भाई, क्या नाम है? हमारा नाम सकी नाम। तो सखी जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार अब आप जो बोलेगा, हमारे को तो 1.5 साल हो गई और मारन सिंह कोठा में जमीन लिया मेरी पूरी। मेरे ससुर को समोसा भज गया, मैं जमीन खरीद ली गई मेरे। जब से मैंने ऑनलाइन पर रिपोर्ट किया, जब से मेरे को 1.5 साल हो चुकी है, जब से मुझे कोटा नहीं मिला। मेरे कोई एक भी कोटा कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड आपका नहीं बना है? राशन आपको मिलता नहीं है। 1.5 वर्ष से आपकी जमीन कब्जा कर ली है। आपने बोला कि आप शाम के ले जाना, आपने मेरा वो भी राशन कार्ड भी नहीं ले लिया। मेरा पास राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं। पहले मिला था जब से मेरी जमीन हड़ाल पर गई। तो यहाँ पर लोगों की साफ राय थी, दादी मिली हैं, इन्होंने साफ कहा 1.5 साल से इनको राशन कार्ड नहीं मिला है, ज़मीन भी इनकी कब्जा ली है। कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस से मेरा निवेदन है, जाकर के इनके जो भी इनका कार्य है उसको देख लें, उसके बाद अपनी कार्यवाही अमल में लाएं। फिलहाल इस समय हम लोग मौजूद थे तेरई फाटक से, जहाँ की जनता ने आप लोगों को राय दी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए प्रोग्रामों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।